नमस्ते दोस्तों। यह टिम है आपका दोस्त और भाई जो हमारे अलोंग साइडर्स के इस अद्भुत सफर में आपके साथ है और आपका साथी अलोंग साइडर भी है। मैं आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूं और हमारे मुख्य मूल्य जो कि अपनापन है उसके बारे में कुछ गहन विचार साझा करना चाहता हूं। वास्तव में अलोंग साइडर्स में सब कुछ अपनेपन से ही शुरू होता है, क्योंकि यही वास्तव में हमारी नींव और हर उस चीज की शुरुआत है जो हम अलोंग साइडर्स में करते हैं। यह हमारे प्रत्येक मुख्य मूल्य की नींव है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप सोचें तो अपनापन का मतलब है कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। ये स्वागत पाने के बारे में है, ये प्यार किए जाने के बारे में है और वह भी जैसे आप हैं वैसे ही। यही वास्तव में अलोंगसाइडर्स का मूल है ना? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भाई क्रेग ने कई साल पहले अलोंगसाइडर्स की शुरुआत की थी क्योंकि उन्होंने कंबोडिया की झुग्गियों में ऐसे बच्चों को देखा था जिनका कोई अपना नहीं था, जो सड़कों पर अकेले थे। उनमें से कई ने अपने माता-पिता को एड्स के कारण खो दिया था और वे कहीं नहीं थे। उन्हें ठुकरा दिया गया था, उन्हें हर चीज से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया था। लेकिन जब किसी ने प्यार से और स्नेह से उनकी ओर हाथ बढ़ाया, जब किसी ने कहा तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, तुम वास्तव में हमारे हो, तो यह उनके लिए सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। लेकिन अपनापन सिर्फ किसी एक समूह का हिस्सा होने से कहीं अधिक गहरा है। यह हमारे लोगों के रूप में हमारी असली पहचान के बारे में है। यह वास्तव में इस सवाल का जवाब देता है, मैं कौन हूं? जब हम इस सवाल का स्पष्ट और आत्मविश्वास से जवाब दे सकते हैं, मैं कौन हूं, तो यह अलोंगसाइडर्स में हमारे द्वारा किए जाने वाले हर एक काम के लिए एक महत्वपूर्ण दरवाजा खोलता है और यह हमारे सभी मूल्यों के लिए भी एक स्पष्ट और विस्तृत रास्ता खोलता है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि अगर आप सोचें, जब हमारे पास अपनेपन की स्पष्ट भावना होती है, तो वह हमें उद्देश्य की स्पष्ट भावना देता है और यह हमें इस सवाल का जवाब देने में मदद करता है, इस दुनिया में मेरी भूमिका क्या है? और यही हमें स्वामित्व की भावना देता है, क्योंकि तब हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं और दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? और फिर यह अंततः हमें निपुणता की ओर ले जाता है, क्योंकि यह हमें इस सवाल का जवाब देने में मदद करता है, मैं अपने उद्देश्य को सबसे अच्छे तरीके से कैसे जी सकता हूं? तो आप देख सकते हैं, इन सभी मूल्यों का आपस में अपनापन है, लेकिन ये सभी अपनापन की नींव से शुरू होते हैं। यही नींव है। अब आप शायद कह सकते हैं, टिम, मुझे ये सब पहले से ही पता है कि अपनापन कितना महत्वपूर्ण है। यह हमारा मुख्य मूल्य है और यह हमारे अलोंगसाइडर्स और हमारे छोटे भाइयों बहनों के लिए कितना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक आंदोलन समन्वयक, एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि या अलोंगसाइडर्स में एक अगुवे के रूप में चुनौती देना चाहता हूं। मैं आपको अपनेपन के साथ और भी अधिक गहराई में जाने की चुनौती देना चाहता हूं। हम यह कैसे करें? मैं हम सभी को चुनौती देना चाहता हूं। आइए हम अपने अपनापन के मुख्य और महत्वपूर्ण मूल्य का उपयोग इस वर्ष की थीम को पूरी तरह से जीने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण के रूप में करें, ताकि बंद और अवरुद्ध जगहों में भी नए दरवाजे खोल सकें। हम यह कैसे करें? आप दूसरों के लिए नए दरवाजे कैसे खोल रहे हैं ताकि वे भी इस अपनापन का हिस्सा बन सकें? आप ऐसे दरवाजे कैसे खोल रहे हैं जिससे वे लोग जिन्हें बाहर कर दिया गया है स्वागत महसूस करें? आप ऐसे दरवाजे कैसे खोल रहे हैं जिससे वे सभी लोग जो शायद आपको थोड़ा असहज महसूस कराते हैं, वे भी पूरी तरह से स्वागत महसूस करें? मैं चाहता हूं कि हम में से हर कोई यह सोचे कि हम अपने खुद के बहिष्कृत या अस्वीकृत होने के अनुभव का उपयोग अब दूसरों को शामिल करने के लिए कैसे कर सकते हैं, यानी बहिष्करण से समावेशन की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में वह समय याद कर सकते हैं जब आपने खुद को पूरी तरह से बहिष्कृत महसूस किया था। शायद आपके लिए दरवाजा इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि आप किसी न किसी तरह से बाहरी थे। उस अनुभव ने आपको कैसा महसूस कराया? और जब किसी ने आपको शामिल करने के लिए आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया, तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? यही वह उपहार है जिसे हम दे भी सकते हैं और पा भी सकते हैं जब हम अपने खुद के जुड़ाव की भावना के साथ जीते हैं। देखिए,
हम एक अगुवे के रूप में तब तक दूसरों को जुड़ाव का गहरा एहसास नहीं करा सकते जब तक हमने खुद अपने जीवन में और अपने दिल में उस जुड़ाव का अनुभव न किया हो, जब तक हमने सच्चे प्रेम का अनुभव न किया हो, जब तक हमने उस पूर्ण स्वीकृति का अनुभव न किया हो जो वास्तविक जुड़ाव से आती है। मुझे यीशु की सुंदर कहानी उड़ाऊ पुत्र की याद आती है, जो शामिल किए जाने और जुड़ाव का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है, और मैं चाहता हूं कि हम अगुवे के रूप में इस पर विचार करें। जब खोया हुआ बेटा घर लौटा तो पिता ने उसके लिए दरवाजा बंद नहीं किया। उन्होंने उसे शर्मिंदा नहीं किया या उसे दूर नहीं भगाया। नहीं, इसके ठीक विपरीत उन्होंने उसका स्वागत किया। वह उसकी ओर दौड़े। उन्होंने इंतजार नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल भी खुद को नहीं रोका। उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने उसे गले लगाया। उन्होंने उसे बिना किसी शर्त या किसी भी आवश्यकता के फिर से शामिल किया और उसका सहर्ष स्वागत किया। यही वह प्रकार का गहरा जुड़ाव है जो परमेश्वर हम में से प्रत्येक को प्रदान करता है, और जब हम अपने हृदय में उस अद्भुत जुड़ाव का अनुभव करते हैं तो हम भी दूसरों का उसी तरह से खुले दिल से स्वागत कर सकते हैं जैसे परमेश्वर ने हमें अपने संसार की महान योजना में शामिल किया और हमें प्रेम पूर्वक अपनाया है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी अस्वीकृति और अकेलापन हमने महसूस किया या अनुभव किया है, वह उसी प्रकार के प्रेम और आलिंगन से बदल जाए जैसा पिता ने अपने पुत्र को दिया था जब उसने अपने खोए हुए पुत्र का घर लौटने पर स्वागत किया। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के प्रेम और स्वीकृति से परिवर्तित नहीं होते, यदि हम अपने जीवन में उस जुड़ाव का सच्चा अनुभव नहीं करते, तो हम अंततः उस दर्द और अस्वीकृति को जो बाहर किए जाने से आती है, दूसरों पर भी स्थानांतरित कर देते हैं। तो आइए हम परमेश्वर को अपने हृदयों को बदलने दें ताकि हम अपना दर्द दूसरों पर न डालें। अब हमारे लिए एक आंदोलन के अगुवे होने के नाते जुड़ाव हमसे विनम्र होने की मांग करता है। अपने घमंड को छोड़ने की, उन लोगों का स्वागत करने की जो हमसे अलग, बहुत अलग हो सकते हैं, और उनका भी स्वागत करने की जिनसे दुनिया हमें दूर रहने को कहती है। साथ ही जुड़ाव हमसे उदार होने की भी मांग करता है। उदार ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया। यही वह उदारता और बलिदान है जिसकी परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है ताकि हम दूसरों को अपनापन महसूस करा सकें। हमारी दुनिया में कई ऐसे बंद दरवाजे हैं जो हमें अपनेपन और वास्तविक शामिल होने से अलग करते हैं। यहाँ जनजातीय विभाजन है, यहाँ एक जाति या वर्ग व्यवस्था है जो हमें बाहर कर देती है, यहाँ नस्लवाद है, यहाँ राष्ट्रवाद और राजनीति है, यहाँ तक कि धर्म और हमारे अपने मसीही सिद्धांत भी दूसरों को बाहर कर सकते हैं, जिससे अलगाव की एक गहरी भावना पैदा होती है। इनमें से प्रत्येक को दूसरों को बाहर करने, अस्वीकार करने और बंद स्थान बनाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का बुलावा हमारे लिए यह है कि हम कठिन स्थानों, बंद स्थानों और बहिष्कृत स्थानों के दरवाजे खोलें। वास्तव में आप में से कई लोगों ने शायद अपने जीवन में, अपने अतीत में, या शायद अभी भी इन बंद और दुर्गम स्थानों का अनुभव किया होगा। ऐसे स्थान जहां आपको आपके होने के कारण या परमेश्वर की सेवा करने के कारण बाहर कर दिया गया हो, या यहां तक कि सताया गया हो। लेकिन अपनापन उन बंद स्थानों के दरवाजों को पूरी तरह से और हमेशा के लिए खोल देता है। लेकिन अपनापन का वह खुला और स्वागत योग्य दरवाजा अस्वीकृति को पूर्ण रूप से और सहर्ष अपनाने में बदल देता है, संदेह को अटूट विश्वास में बदल देता है और घृणा को सच्चे और गहरे प्रेम में बदल देता है। तो मैं हम में से प्रत्येक को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली अगुवे के रूप में चुनौती देना चाहता हूं। मैं अपने साथी अगुवेयों, अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों, अपने समूह अगुवेयों या अपने अलोंगसाइडर्स के लिए अपने जीवन और सेवा के अन्य पहलुओं में अपनापन का दरवाजा खोलने के लिए क्या कर रहा हूं? मैं दूसरों के लिए अपनापन के उन दरवाजों को कैसे खोल रहा हूं? क्या मैं उग्र प्रेम, स्वीकृति और अपनाने का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं? ठीक वैसे ही जैसे खोए हुए पुत्र के पिता ने किया था। आखिरकार यही तो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है ना। उसने विभाजन की दीवारों को तोड़ दिया,
उसने उन दरवाज़ों को पूरी तरह से खोल दिया जो हमें उससे और एक दूसरे से अलग करते थे। जब हम दूसरों को अपने साथ आमंत्रित करते हैं, जब हम उन्हें शामिल होने का सच्चा एहसास दिलाते हैं, उन्हें अपनापन महसूस कराते हैं, जब हम उनका सही मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित करते हैं और नए अगुवेयों को आगे बढ़ाते हैं, और जब हम अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर उन लोगों को भी शामिल करते हैं जिन्हें शायद दूसरे लोग टालना चाहते हैं, और जब हम बंद जगहों के लिए नए और खुले दरवाजे खोलते हैं, तो हम ये कह रहे होते हैं कि तुम इस परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तुम वास्तव में यहाँ के हो। अलॉन्गसाइडर्स में अपनापन केवल कोई बात नहीं है जिसे हम बस कहते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे हम अपने आंदोलनों के माध्यम से प्रतिदिन जीते हैं, और जब हम इसे जीते हैं तो हम सीमाओं के पार दूसरों के लिए दरवाजे खोलते हैं, और हम उन सभी लोगों को शामिल करते हैं और गले लगाते हैं जिन्हें शायद अन्य लोग टालना चाहते हैं, और हम अपने जीवन से शुरुआत करते हुए जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। आमीन। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे कि आप अपने आंदोलन में अपनेपन के इस महत्वपूर्ण मूल्य को जी सकें और इसे दूसरों के साथ साझा कर सकें।